जी जी बिलाल, हाँ बोलिए जी। नहीं देखिए जी, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस राइट नाउ इन योर शो, बट एक दफा आपकी शो में पहले ये गैर मुनासिब बात करते हैं। नहीं, गैर मुनासिब तो कोई नहीं करेगा, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दिस गवर्नमेंट देन ही हैज टू हैव द एबिलिटी टू आल्सो लिसन। ये कह देना कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, जो हुकूमत का हिस्सा थे, एफडीआर की आईएमएफ के साथ इंटरेक्शन होती है, फिर ही should have the courage to defend his own actions, and if he has, अगर ये इस तरीके से तनकीद करेंगे जो एक दो शोज पे पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से आप शोज में आए हैं तो जवाब दें। देखिए नसीम जरा साहब, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे इस प्रोग्राम में आता हूँ, और मुझे ये नहीं पता होता कि कौन सा आपने इन्वाइट किया है। आपको बता देना चाहिए कि मेरे साथ कौन आदमी है। मैं बिलाल साहब को पर्सनली नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी इनसे नहीं मिला हूं, मगर ये जो स्टेटमेंट मेरे बारे में दे रहे हैं तो वो उनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ एफबीआई चेयरमैन रहा हूं, मेरा कोई पीटीआई के साथ ताल्लुक कभी नहीं रहा है। तो अपनी बात करने से पहले थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान करें कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं। मेरा एक इस कंट्री के अंदर मेरा एक स्टेटस है इस कंट्री के अंदर, तो ये आप अगर मुझे बता दिया करें कि कौन मेरे साथ आ रहा है तो मेरे लिए बेहतर होता है। मुझे कोई जाती उनके साथ इनाद नहीं जी। और बिलाल बात करें इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल और खासतौर पे आईएमएफ के साथ जो हुकूमत की कुछ नेगोशिएशंस तो कम हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शहबाज राना कह रहे थे बिलाल, जो ब्रेक पे जाने से पहले, कि आईएमएफ जो है बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि आपकी स्पेंडिंग बिल्स हैं उसको भी रिव्यू करें, और जो एमनेस्टी दे रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। तो इज़ द गवर्नमेंट गोइंग टू नेगोशिएट और रिव्यू करेगी वो इश्यूज जो आईएमएफ ने आइडेंटिफाई किए हैं, फॉर एग्जांपल $1 लाख लाने वाली जो एमनेस्टी है? ये देखिए, बात ये है कि अभी हमें थोड़ी सी आईएमएफ के प्रोग्राम में भी ना जी और हमें तफरीक करनी होगी कि 9th रिव्यू डिस्कशन शुड हैव नथिंग टू डू विद द बजट। ये एक हमारा पेंडिंग रिव्यू था जिसके अंदर फिर कुछ शराइत थी, जो डिस्कशन जब लेंथन हुई तो उसमें कुछ बातें मजीद आएंगी कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप कर लें पूरा। उस रिव्यू की हद तक जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी। अभी ये जो बजट का सेशन है और जो बजट के नंबर्स हैं वो आईएमएफ के साथ शेयर तो हुए हैं, मगर दैट कैन नॉट बी मेड अ कंडीशन फॉर द 9th रिव्यू। आप 9th रिव्यू की जो शराइत थी वो पूरी हो गई हैं। हमारे नजदीक उस 9th रिव्यू को अब आईएमएफ के बोर्ड के सामने रख के उसका ट्रांच रिलीज होना बनता है, क्योंकि दिस वाज व्हाट वाज एग्रीड, इट हैज बीन फुलफिल्ड। बजट के नंबर शेयर हो गए हैं। यकीनन 9th रिव्यू के बाद कोई डिस्कशन होती है तो उनकी जो भी एतराजात हैं या जो भी उनके सवालात हैं while staying in the program, वो बिल्कुल वो उसके ऊपर डिस्कशन मुनासिब भी है और जायज भी है। मगर मेरे नजदीक ये इसको अगर 9th रिव्यू की क्लियरेंस को वो इसके साथ नफी करेंगे तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत की फेयर नहीं है। अदरवाइज आप रिव्यू को छोड़ भी दें तो आईएमएफ के अगर ये 9th रिव्यू क्लियर हो जाता है और बजट का सेशन अभी जारी है। अभी आप जानती हैं कि बजट पेश हुआ है, वजीर खजाना ने खुद भी अनॉमली कमेटी, टेक्निकल कमेटी, दीगर कमेटीज बनाई हैं जो कि फिर अभी इस बजट को रिव्यू करती हैं। एक बजट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती हैं फाइनल पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल से पहले, तो यकीनन उसमें कुछ रूम होता है कि उसके अंदर हम टिंकरिंग या करेक्शंस करें बजट के अंदर, जो इस दौरानिए में जिसकी निशानदेही होती है। मगर आईएमएफ की ये डिस्कशन जो है ये मेरे नजदीक पोस्ट 9th रिव्यू कि किसी भी रिव्यू से रिलेटेड या ट्रांच रिलीज से रिलेटेड तो मुनासिब है, मगर 9th रिव्यू जो हमारा करंटली पेंडिंग है उसके साथ इसको नक्की करना जी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जी मेरा ख्याल है ये शहबाज कमिंग ऑन दिस, मेरा ख्याल है शहबाज तो वही कह रहे हैं जो आईएमएफ कह रही है, ये अपनी बात तो नहीं करे शहबाज। नहीं देखिए बिलाल जो बात कर रहे हैं ये थ्योरेटिकली बिलाल जो बात करें वो ठीक है जी कि जुलाई सितंबर 2022 के पीरियड का 9th रिव्यू है, लेकिन अब चूंकि इसमें ताखीर हुई है, चाहे उसके जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है या आईएमएफ है, ताखीर हो चुकी है अब। और डार साहब ये बात वाजे कर चुकी है कि 10वां रिव्यू तो हम कर नहीं सकते, टाइम खत्म हो गया है, 30 जून को प्रोग्राम ने खत्म हो जाना है, तो 9वां रिव्यू ही है। और अब ये चीज भी ऑफिशियल हो गई है कि आईएमएफ ने कह दिया है कि बजट आप रिव्यू करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, और उसके जवाब में वजारत खजाना ने भी कह दिया कि हम बजट को रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। तो चीजें एक स्टेप आगे चली गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई
हुकूमत जो है वो जो बजट है उसको रिव्यू कर सकती है और किस हद तक कर सकती है। अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, आप जो बजट है उसमें इन्होंने दिखाया हुआ है 0.4% प्राइमरी बजट का सरप्लस, तो वो तो अपेरेंटली तो IMF के मुताबिक है, लेकिन उसके जो पीछे नंबर्स हैं वो 0.4% को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू ने 2,963 अरब रुपए का रखा हुआ है वो ओवरस्टेटेड लग रहा है अपेरेंटली, और उसके साथ ही जो टैक्स रेवेन्यू है 9,200 अरब का, उसके ऊपर IMF ये कह रहा है कि ये एक तो टारगेट भी कम है और दूसरा 9,200 नहीं हो सकता बगैर मेयर्स के जो हुकूमत ने प्रपोज किया वो कम है। अब डार साहब को उसके ऊपर जवाब ये है कि जी जो मुल्क में महंगाई चल रही है उसके लिए तो ऑटोमेटिक इतनी ग्रोथ आ जाएगी, FBR को ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। डार साहब की ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अभी मौजूदा FBR की परफॉर्मेंस है उससे जरा हट के है। आपको पता है कि सब मुल्क के अंदर महंगाई दर तकरीबन 38% है और GDP ग्रोथ चलने आपकी तकरीबन फ्लैट है, तो अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ आपका 38% है और FBR की जो कलेक्शन बढ़ रही है वो 16% से बढ़ रही है, तो फिर जो एक आर्ग्यूमेंट डार साहब दे रहे हैं कि अगले साल 24% नॉमिनल GDP की ये लोग बात कर रहे हैं, तो 28% ग्रोथ रेट चाहिए FBR को नया हदफ हासिल करने के लिए, वो बात फिर शायद उस तरीके से वो जो नंबर्स है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं IMF की ये भी अच्छा, सो चाहते हैं जी शहबाज, ये आप IMF की जो क्रिटिक है उसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि दिस इज द क्रिटिक। जी बिल्कुल, उनकी जो इसके ऊपर क्रिटिक है और या ऑब्जेक्शन है वो वैलिड लग रहे हैं IMF के। इसको ठीक है। तो जी बिलाल, ये शब्बर जैदी साहब, आप ये गुफ्तगू तो सुन रहे हैं, जाहिर है आप देख रहे हैं कि बिलाल तो बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की इसमें पोजीशन है एंड दैट दे आर ट्राइंग टू डील विद द सिचुएशन, जो कह रहे हैं कि वो बुरी सिचुएशन है, दे ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव एंड गिवन द लिमिटेड ऑप्शंस दे हैव। देखिए नसीम जरा साहब, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे इस प्रोग्राम में आता हूं और मुझे ये नहीं पता होता कि कौन सा आपने इनवाइट किया है। आपको बता देना चाहिए कि मेरे साथ कौन आदमी है। मैं बिलाल साहब को पर्सनली नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी इनसे नहीं मिला हूं, मगर ये जो स्टेटमेंट मेरे बारे में दे रहे हैं तो वो उनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ FBR चेयरमैन रहा हूं, मेरा कोई PTI के साथ ताल्लुक कभी नहीं रहा है। तो अपनी बात करने से पहले थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान करें कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं। मेरा एक इस कंट्री के अंदर मेरा एक स्टेटस है इस कंट्री के अंदर, तो ये आप अगर मुझे बता दिया करें कि कौन मेरे साथ आ रहा है तो मेरे लिए बेहतर होता है। मुझे कोई जाती उनके साथ इनाद नहीं जी। और बिलाल भी जरा जी बिलाल, ये बात वैसे भी आपको मेरा ख्याल है आप बहुत ही मुहज़्ज़ब शख्स हैं, जैसे कि सब ये पैनल पे हैं, तो वो मेरा ख्याल है बिलाल ने ओवर स्टेट जरा कर दिया कि आप जी बिलाल हम जी नहीं देखिए जी, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस राइट नाउ इन योर शो, बट एक दफा आपके शो में पहले ये गैर मुनासिब बात करते हैं। नहीं, गैर मुनासिब तो कोई नहीं करेगा, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दिस गवर्नमेंट देन ही हैज टू हैव द एबिलिटी टू आल्सो ये कह देना कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं, जो हुकूमत का हिस्सा थे, IMF की बात होती है, he should have the courage to defend his own actions and he has अगर ये इस तरीके से तनकीद करेंगे जो एक दो शोज पे पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से मुकर्रर नहीं हो सकते। आप शोज में आए हैं तो जवाब दें, उनने